क्योंकि समिति क्या बनेगी जब सब जांच हो गया है, सरकार इस बात को समझती है तो फिर जांच करने की क्या जरूरत। देखिए विपक्ष आप पक्ष की बात इसमें नहीं, सारे लोग शिक्षकों के समस्याओं से अवगत, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, माननीय उप मुख्यमंत्री हों, माननीय शिक्षा मंत्री हों, तो मैं समझता हूं जो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। फीलिंग है लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तब तक हम लोग कुछ मानेंगे नहीं। आप लोग छोड़ देंगे या फिर आप लोग की लड़ाई? नहीं, हम लोग पूरे दम खम से उनकी लड़ाई को, शिक्षकों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते हैं। भी वो मर्यादा पूर्वक जो होता है अपर हाउस में है, इस पर मर्यादा पूर्वक डिस्कशन हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत इशू आ जाए ये तो नहीं समझते उचित है। संयम बरतनी चाहिए, सबको संयम बरत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू है और आज 12वां दिन है। 12वें दिन भी सरकार और विपक्ष के बीच आमने सामने जो है खूब नोकझोंक देखने को मिली। सवाल यह है कि बिहार के जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, क्या सदन में वाकई में उठाए जा रहे हैं? क्योंकि उसमें वित्त रहित शिक्षक भी हैं, शिक्षा विभाग से भी जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार है, क्योंकि विपक्ष का यही सवाल रहता है। तो क्या वाकई में जो इनके मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा उसका जवाब दिया जा रहा है पूर्णतः? हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है, सरकार आप लोग के मुद्दों पर बहस हो रही है कि बस आपसी नोक-झोंक ही सिर्फ हो रहा है? हम लोग बहुत ही मुस्तैदी से, हमारे जितने पार्षद हैं शिक्षा विभाग के मांग को उठाते रहे, चाहे वित्त रहित शिक्षा हो, चाहे गेस्ट टीचर का मामला हो, चाहे नियोजित शिक्षक जो अब बीपीएससी से आए हैं उनके स्थानांतरण का मामला हो, संस्कृत मदरसा का मामला हो, सबको उठाया। और सरकार भी ये बात समझ रही है, बार बार कमेटी बनाई है, बार बार उस पर गहन छानबीन की है और जानती है ये उचित है। अनेकों बार वेतनमान देने की बात हुई है, वित्त रहित वाले को, कॉलेज को भी, शिक्षक को भी। हमारे माननीय सभापति जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी उस बैठक में रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई फलाफल नहीं निकल रहा। सारे हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हों या ग्रेजुएट प्रतिनिधि हों, सब पार्टी के से ऊपर उठ करके शिक्षकों के समस्या को उठाते रहे, लेकिन आज तक भी उसका फिर अभी कह रहे हैं 7 दिन में देंगे। एक समिति बनाई गई, हमारे माननीय सभापति जी ने एक समिति बनाई जिसमें हम लोग भी सदस्य थे, हम लोग ने अपना रिपोर्ट भी दिया, उस पर भी लगाई कोई कार्रवाई होगी। फिर सरकार ने एक समिति बनाई, हम उस समय भी कहे थे जो लटकाने का मामला है, क्योंकि समिति क्या बनेगी जब सब जांच हो गया है, सरकार इस बात को समझती है तो फिर जांच करने की क्या जरूरत। लेकिन आज तक कोई निराकरण हुआ नहीं, हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, आप तो कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, सदन में भी आप पुराने रहे हैं, सदन की भी अच्छे से आपको जानकारी भी है कि क्या होता है नहीं होता है, लेकिन आखिरकार सरकार की मंशा क्या बता रही है? देखिए, बातचीत में तो मंशा जताती है जो हम पॉजिटिव है, लेकिन जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उसका कोई फलाफल नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री जी भी कई बार बोले हैं, जो हम लोग पॉजिटिव हैं, हम इस बात को अनुभव करते हैं ये सही। अच्छा, सरकार बार बार कह रही है कि हम इतना बहुत सारे लाखों वैकेंसियां लेकर के आए, शिक्षकों की भी बहालियां गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई, लेकिन सवाल है कि सरकार ये बताना चाह रही है कि हम शिक्षकों के पक्ष में हैं। आप एक नेता होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष आप पक्ष की बात इसमें नहीं, सारे लोग शिक्षकों के समस्याओं से अवगत, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, माननीय उप मुख्यमंत्री हों, माननीय शिक्षा मंत्री हों, और हमारे सभी सदस्य बार बार उनको आगाह करते आए हैं और उनको लेटेस्ट पोजीशन क्या है उससे अवगत कराते आए हैं। लेकिन वो लोग एग्री भी करते हैं जो वेतनमान भी मिलना चाहिए, घाटा अनुदान भी मिलना चाहिए, उन लोग को 8 साल का जो
वेतन या अनुदान बाकी है उसका भी पेमेंट होना चाहिए। कई बार बोले जो इस महीना में 3 महीना का 3 साल का देंगे, अगले 2 महीना में और 4 साल का दे देंगे, लेकिन वो 7 से 8 हो गया। तो मैं समझता हूँ जो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, फीलिंग है, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तब तक तो हम लोग कुछ मानेंगे नहीं। आप लोग छोड़ देंगे या फिर आप लोग की लड़ाई? नहीं, हम लोग पूरे दम खम से उनकी लड़ाई को, शिक्षकों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहें। अच्छा, एक सवाल यह है कि सदन में क्यों ऐसा लग रहा है कि विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है? आप लोग कमजोर पड़ रहे हैं क्या? नहीं, कमजोर तो देखिए, अगर सच्चाई है जी, कमजोर नहीं है, लेकिन संख्या बल तो है उनका जी। संख्या बल। वहाँ तर्क की बात होनी चाहिए। अगर एक भी आदमी तर्कपूर्ण बात कहती है और सारा सदन नहीं चाहता तो तर्कपूर्ण बात पर निष्कर्ष निकलना चाहिए। मतलब नेताओं में पावर है, नेताओं में ऊर्जा है, लेकिन संख्या थोड़ा सा जो है आप नहीं, संख्या तो कम है, ये बात सही है, लेकिन हम समझते हैं कि ये हाउस जो है अपर हाउस है जी। बिल्कुल, इसमें संख्या बल पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसमें लोगों की समस्या क्या है उसका निराकरण होना चाहिए जी, जिसमें बहुत कोताही हो रही है। अच्छा, एक सवाल आपसे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला समय को क्या सीख मिल रही है सदन के नेताओं से और सदन की प्रक्रिया से? हमारा सवाल आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से नेता भिड़ रहे हैं, मुद्दे को लेकर के भिड़ना चाहिए तो आपस में अशोक चौधरी हो, सुनील सिंह हो या फिर फलाने कोई भी नेता हो, नहीं, कोई भी हो, मर्यादा पूर्वक जो होता है अपर हाउस में है, इसमें मर्यादा पूर्वक डिस्कशन हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत इशू आ जाइए तो नहीं समझते उचित है। संयम बरतनी चाहिए, सबको संयम बरतनी चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष, एकदम संयम बरतना चाहिए। वहाँ नियम है, कानून है, सब कुछ है, उसके दायरे में होना चाहिए सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य मदन मोहन झा का। इस पर बस इतना ही। सहयोगी अभिजीत के साथ न्यूज फॉर नेशन, पटना।